आज भारत को स्वाधीन हुए 77 साल हो गए। देश में जगह जगह घर घर केंद्र और राज्य सरकारों का आदेश है तिरंगा झंडा लहराया जाए। अखबार मीडिया तिरंगे झंडे के प्रचार से भरे पड़े। क्या हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए? स्वतंत्र हुए तो ये स्वतंत्रता किसको मिली? देश कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता। हालांकि प्राकृतिक संसाधनों में भारत ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से कम नहीं है। उनसे हम बढ़कर हैं और हमारी जमीन पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो गीदों की नजर शताब्दियों पहले थी वो आज भी है। उसी का परिणाम है कि पिछली ब्रिटिश हुकूमत में पहली बार भारतीय जनता ने, जिसमें मुख्यतः सैनिकों और किसानों ने 1857 की जो क्रांति की, जिसमें 7 लाख लोगों का कत्ल किया गया, फिर 90 साल तक ब्रिटिश हुकूमत यह हुकूमत करती रही, जिसने भारत के ऊपर यदि अंग्रेजों का राज नहीं होता तो निश्चित तौर पर ब्रिटेन एक भूखमंगा होता। 15 अगस्त 1947 को जो आजादी दी, उस आजादी के कई मायने हैं। उसकी यदि हम वास्तविक स्थिति की तरफ जाते हैं तो यहां 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन ने घोषणा की थी कि सितंबर 1948 में भारत को स्वाधीन कर दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन जाने के बाद जब यह रिपोर्ट ब्रिटेन पहुंची कि भारत में नाविक, एयरफोर्स और फौज के सिपाहियों ने देश में एक आज़ादी की हलचल के लिए बगावतें शुरू हो चुकी हैं, किसान उनके साथ हो चुके हैं, तो सिंगापुर के अंदर 4 आदमी इकट्ठे हुए, जिसमें ब्रिटेन राज परिवार से उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो भारत का पहला उस समय का वाइसराय बना, लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और ब्रिटिश कर्जदार हो चुका था अमेरिका का, और अमेरिका पूंजी का प्रतिनिधि जीडी बिरला ने किया था। इस मुल्क की पूरी पीढ़ी को वंचित रखा गया कि सिंगापुर पैक्ट में क्या हुआ, सिंगापुर में किस समय आजादी का कैसे समझौता किया। मैं सोचता हूं कि 1% भी युवा उससे वाकिफ नहीं है। उनके सामने समस्या आ गई कि ये 1948 तक भारत से लूटा हुआ माल ब्रिटेन नहीं ले जाने देंगे, इसलिए पहले इनको आजादी दी जाए। जो 15 अगस्त का दिन तय किया वो कोई अच्छा दिन नहीं था। पाकिस्तान ने उस दिन को मानने से इनकार कर दिया। 15 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर बम डालकर, अणुबम डालकर बर्बाद करने की दूसरी बरसी थी, और दुनिया में अमेरिका 5 मुल्कों में जो उनकी अधीन फिर बने, उनकी खुशी का दिन था। उसी को भारत की आजादी का दिवस मना गया। ये आजादी नहीं है। ये किसको मिली? भारत का मतलब है 1 अरब 47 करोड़ जनसंख्या, जिसमें आधी जनसंख्या महिलाओं की है। क्या महिलाओं को रोजगार मिल गया? क्या महिलाओं को इज्जत मिल गई? अभी ताजा मणिपुर चल रहा है, उससे पहले खिलाड़ियों की स्थिति आई। क्या इसी का नाम आजादी है? किसानों की बात देखें तो हिंदुस्तान का बहुमत है। आधी जनसंख्या के लिए जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी कि उनको उतना ही उनके पास छोड़ो जिससे वो जिंदा रह सके और वो स्वस्थ नहीं बने, आज भी वो पॉलिसी बरकरार है।
भारतीय युवाओं को क्या मिला? भारतीय युवाओं को बेरोजगारी मिली और सही मायने में आजादी जो मिली है वो भारतीय पूंजीपति को और भारतीय मध्यम क्लास को मिली है। भारत में 15 अगस्त 1947 की आजादी नहीं है, ये सत्ता हस्तांतरण है। ये ब्रिटिश पूंजी से अमेरिकन पूंजी की तरफ समझौता है और आज अमेरिका का, वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हम कितने कर्जे से दबे हुए हैं और उनके इशारों पर आज जो हमारे यहाँ शोषण हो रहा है। आज भारत स्वतंत्र वर्ष बाद भी उपभोग सामग्री नहीं बना पाया। टेबल के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत यदि स्टेपलर की पड़ती है, जरूरत पंचिंग मशीन की पड़ती है। यदि आज मशीन की सुई भी भारत नहीं बना सकता, वो भी हमें कोरिया से लानी पड़ती है। हमें नाखून काटने का भी कोरिया से लाना पड़ता है। आज जो मोबाइल की जहां तक बात आई है, ये भी हमें विदेशों से मंगाना पड़ता है। जिस मुल्क में उपभोग सामग्री विदेशों से लाई जाए वो देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सके। जनता का राष्ट्रीयता भावना को समाप्त करने के लिए जनता को जातिवादी झुंझुना पकड़ा दिया गया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वे करवाया कि भारत की जातियों का क्या स्थिति है, तो उन्होंने देखा भारत में 4 जातियां ऐसी हैं जो घटना घटने के बाद सोचती हैं, घटना घटने से पहले नहीं सोचती। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजपूत रेजिमेंट बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जाट रेजिमेंट बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख रेजिमेंट बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा रेजिमेंट बनाई और अंग्रेज ने इन भारतीयों के सहयोग से भारत को गुलाम बनाया। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भारत के जगत सेठों की है, जिनकी आज बहुत बड़ी हवेलियां हैं। मुर्शिदाबाद के अंदर जो पहली प्लासी की लड़ाई में थे, उसमें भारत के जगत सेठ, जिनको हम यहाँ दाता के रूप में शेखावाटी में आते हैं, उन सेठों को हम दाता के रूप में देखते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा देश के साथ गद्दारी और दुश्मनी की, जिन्होंने अंग्रेजों को हथियार खरीदने के लिए पैसा दिया और हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में मदद की। इसलिए आज हमें ये कहा जाता है कि आप उन लोगों को मानिए जिन लोगों ने इस देश को गुलामी रखा। आरएसएस की भूमिका ऐसी थी और अंग्रेजों ने फूट डालने की जो नीति 1857 के बाद बनाई, उसमें मुख्य मुसलमानों से कहा कि ये हिंदू क्या मांगते हैं, हमने तो सत्ता तुमसे ली है। और हिंदू को कहा तुम्हारा बहुमत है इस मुल्क में, ये मुसलमान क्या मांगते हैं। वो लड़ाते रहे। और शांडाल की पुस्तक यदि हम पढ़ें, आज भारत में अंग्रेजी राज यदि हम पढ़ें, तो उसमें भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का जिक्र कैबिनेट मिशन में भी नहीं था। जो 7 दिन के अंदर हिंदुस्तान का जो सबसे सब्ज बाग इलाका था, उस पर लकीरें खींच दी गई। वो जमीन की लकीरें नहीं थी, वो हिंदुस्तान की लकीरें थी, जिनको 2 टुकड़े करके आज भी हमें सांप्रदायिकता सुपुर्द कर दी गई, हमारे बीच में मौजूद है। और आज हमें राष्ट्रीयता के बजाय जातिवादी झुंझुने पकड़ा दिए गए हैं और हर को उनके बोर्ड बना दिए गए हैं। कोई अंतर नहीं है, बुर्जुआजी करेक्टर इज सेम लाइक बीजेपी एंड कांग्रेस। और आप कहें कि आप अपनी जातियों पर गर्व करो, तो निश्चित तौर पर ये मुल्क ना फ्रांस बनेगा, ना इटली बनेगा, ना स्वीडन बनेगा, ना अमेरिका बनेगा। ये अफ्रीकी देश इथोपिया, रोडेशिया की तरह कंगाल बनेगा। आने वाले समय हमारे ही बच्चे सड़कों के ऊपर भीख मांगेंगे और कुछ लोग करोड़ों रुपए की कारों में चलेंगे। इसलिए इस मुल्क को यदि आजादी रखना है तो देश के अंदर जागृति पैदा करना पहला काम है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का मैं ये एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।